लोग कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला गलत ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है सागर और कविता की। दोनों ने भागकर शादी की और जल्दबाजी में एक घर ले लिया जो काफी वेल मेंटेन्ड और मार्केट रेट से सस्ते में मिल रहा था। दोनों ने घर तो ले लिया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि घर के साथ साथ वे एक मुसीबत भी मोल ले रहे हैं। दरअसल ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। दोनों एक रात बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक रोने की आवाज से उनकी आंख खुली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आश्चर्य में कहा कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। दोनों उठे और लाइट चालू की, पर खराब मौसम के कारण लाइट बंद थी। सागर ने टॉर्च ली और आगे बढ़ा। आवाज हॉल की तरफ से नीचे से आ रही थी। वो दोनों जैसे ही हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक लड़की अपना सर दीवार में पटक पटक कर मारे जा रही थी और जोर जोर से रो रही थी। उस लड़की को देख उन दोनों की चीख निकल गई और जैसे ही उस लड़की ने उन्हें पलट कर देखा तो उस लड़की के सिर से खून बह रहा था। सफेद मुंह और बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। बस इतना ही देखा था कि लाइट उसी पल आ गई और वो लड़की गायब हो गई। जैसे तैसे करके दोनों ऊपर जाकर इसी सोच में जागते रहे कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में तो ये घर नहीं ले लिया। इतना सोच ही रहे थे कि एक और लड़की की रोने की आवाज उन्हें बाहर सुनाई दी। जैसे ही वो बाहर निकले तो देखा एक लड़की पंखे से फांसी लगाए लटकी हुई है और पंखे के साथ तेजी से गोल गोल घूम रही है। उस लड़की की आंखें खुली हुई थीं और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थीं। उसकी नजर कविता और सागर पर ही पड़ रही थी। हैरान कर देने वाली बात थी कि ये जो लड़की दीवार में सर पटक रही थी और जो फांसी पर लटकी थी, दोनों ही अलग लड़कियां थीं। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने के लिए निकले। सागर तो भाग गया, लेकिन कविता न जाने क्यों वहीं रह गई। उसने खुद सागर से उस घर से जाने को कहा। अगले दिन सागर का मन नहीं माना और वो वापस कविता को लेने के लिए आया। कविता ने उसे बताया कि ये जो बंगला था कई सालों पहले फार्म हाउस हुआ करता था और यहाँ का जो मालिक था वो बहुत ही शराबी और अय्याश लड़का था। एक दिन उस लड़कियों को अगवा कर वो फार्म हाउस में लेकर आ गया था। उस जानवर से बचने के लिए उन दोनों ही लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद करके खुदकुशी कर ली। फिर डर के मारे उस मालिक ने और उसके नौकर ने उस बरामदे में गड्ढा खोद उन्हें दफना दिया, और वो भी जिंदा लड़की को। ये सब सुनकर सागर के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि उन दोनों की आत्मा की मुक्ति जरूरी है। उसने अगले ही दिन गड्ढा खोदकर उनके कंकाल निकाले और पंडित को बुलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन जब ये बात कविता को पता चली तो कविता ने कहा, बस यही तो नहीं करना चाहिए था। वो लड़कियां अपनी मौजूदगी ही तो दिखाना चाहती थीं। अब वो कभी वापस नहीं जाएंगी। इतना सुन वो लड़कियां हंसने लगती हैं और सागर और कविता की चीख के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं और लिखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।